नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं ज्ञान प्रकाश पांडे। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का स्वराज आश्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदय भी मौजूद है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर तो क्या आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपने खुद पीडीपी से गठबंधन किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी फैला। हरीश रावत ने फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। वहाँ के लोग हमारे गठबंधन के साथ हैं और भाजपा का गठबंधन नापाक है। हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला, बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई, जो उसकी देन वहीं से थी। और आप सईदा के साथ, मुफ्ती सईदा के साथ जो है गवर्नमेंट चलाते रहे, उनकी गवर्नमेंट में शामिल रहे आप। उस समय आपको ये सब प्रश्नों की याद नहीं आई जो प्रश्न आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं। तो कश्मीर की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है, ये जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे और हरियाणा में तो ये निश्चित हार की तरफ जा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल पारित होने के बाद प्रवर समिति को भेजना संसदीय परंपराओं की अवमानना है। प्रवर समिति को भेजने से पहले इन्हें नया बिल सदन में पेश करना चाहिए था, क्योंकि सरकार प्रदेश में निकाय चुनाव कराने से डर रही है, उसे हार का डर सता रहा है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और जल्द से जल्द राज्य में निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए। मैंने अपने 25 साल के विधायी कैरियर के अंदर और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में ऐसा कहीं नहीं देखा न सुना कि विधानसभा एक कानून को पारित कर रही है। विधानसभा अध्यक्षा कानून को, बिल को पारित घोषित कर रही है, बिल को पारित घोषित कर रही है। और जब वो पारित घोषित हो जाता है तो फिर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। उसको प्रवर समिति को भेजने का जो निर्णय है इनका, वो संसदीय परंपराओं की पूरी तरीके से अवमानना है। उसको यदि करना है, प्रवर समिति को भेजना है, तो इनको नए सिरे से बिल पेश करना चाहिए था। और पहला बिल पेश करना चाहिए था पुराने पारित बिल को नलीफाई करने के लिए, और फिर दूसरा बिल पेश करना चाहिए था जिस बिल को पारण के वक्त में ये जो है प्रवर समिति को भेजते। इन्होंने एक पारित विधेयक को प्रवर समिति को भेज करके इन्होंने सारी संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई हैं। इसलिए ये आपने इस गलत को, जो ये रॉन्ग किया है, गलत किया है, उसको ठीक करने के लिए इनको एक दिन का कम से कम विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि ये जो गलत कदम उठाया है, एक संसदीय और विधायी नियमों के विपरीत जो कदम उठाया है, उस कदम का प्रायश्चित कर सकें, उसको ठीक कर सकें। भाजपा घबराई हुई है, ये नगर निकायों के चुनाव में नहीं जाना चाहती है और नगर निकायों को, नगर निगमों को, नगर पंचायतों को ये अब मशीनरी के जरिए धकेलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। हम इस प्रयास की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि रात का अंधेरा होते ही इलाके में लूट और स्नैचिंग की वारदात शुरू हो जाती है।
ताजा मामला नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत होलबी कला मेट्रो बिहार के पास अंकुर बिहार का है, जहां पर बीती रात चोरों ने घर में सेंध लगा दी और घर का सारा सामान यहां तक कि आटा दाल चावल भी लेकर रफू चक्कर हो गए। जब सुबह परिवार की नींद टूटी तो परिवार ने देखा कि घर के अंदर कुछ भी नहीं है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित रसोई का भी सभी सामान लेकर फरार हो चुके थे चोर। मामले की जानकारी नरेला औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत मेट्रो बिहार चौकी में दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने पीड़ित परिवार को ही धमकाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनके मोबाइल फोन भी लेकर चले। लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद पीड़ित परिवार के पास दिल्ली पुलिस पहुंचती है और चोरों के घर लेकर जाती है। परिवार ने देखा कि उनके घर का सारा सामान चोरों के घर पर रखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन पर दबाव बनाती है और उन्हें कहती है कि अपना सामान ले लो, लेकिन पुलिस रिपोर्ट मत करो। अगर आप पुलिस रिपोर्ट कराओगे तो सारा सामान कोर्ट में लेना पड़ेगा, इसके लिए पैसा खर्च होगा। मेरे घर में 23 तारीख की रात को चोरी हुई है जी। चोरी में मेरा वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, घर का मिक्सी, अन्य सामान गया है और उसके अगले दिन सुबह सामान जब्त कर लिया है चोर के घर से। उसके बाद वो सामान चौकी गया है, तो चौकी में पुलिस वालों ने बोला है कि सामान जब मिलेगा, जब चोर पकड़े जाएंगे और कोर्ट से आपको सामान मिलेगा। तो अब सुबह पुलिस वाले अब आए और बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। मुझे अकेले ले गए और जिस घर से सामान बरामद हुआ था उसी घर में ले जाके मेरी वीडियो बनाई जा रही है। कैमरे गली के बंद कर दिए जा रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा गलत मुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए सर मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ। और मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ सर। ना मैंने उनके साथ कोई वीडियो बनवाई है और ना पुलिस वाले मुझे बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ पर बस बोल रहे हैं वीडियो बनवाओ। वीडियो किस आधार पर बनवाऊँ? मैंने कोई वीडियो नहीं बनवाई। घर में मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता सर। आपके पति का? नहीं, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। अच्छा, हाँ। तो शिकायत मिलने के बाद पुलिस यहाँ पर आई, क्या कार्रवाई की? पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम ही बार बार चौकी गए कि सर हमारा सामान मिलेगा, तो सर उनने बोला है कि आपका सामान कोर्ट से मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो हम सर आ गए थे। जब पुलिस ही चोरों का साथ देने लगे तो चोरों के हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे? जानकारी के मुताबिक जब दिल्ली पुलिस उन्हें चोरों के घर लेकर गई तो वहां की गली के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। इस समय की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में जिला चमोली के देवराला के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण महिला कीर्तन मंडल समिति द्वारा और ग्रामीण द्वारा विशाल भंडारे के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी की जा रही है और साथ में विभिन्न कीर्तन मंडलियों द्वारा कीर्तन भजन की प्रस्तुतियां भी दी जा रही, जो अपने आप में बहुत मनमोहक है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों का आना हो रहा है और यह भजन कार्यक्रम रात कृष्ण जन्म तक चलेगा। आगे आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आगे भी कृष्ण जन्म का पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। लक्ष्मी नारायण भगवान जी यहाँ पे रहते हैं और आज यहाँ पे जितने भी ये हमारी जो पुरानी धरोहर है तो यहाँ पे दिखने को मिल रही है, जिससे जो पुरातत्व विभाग ने इसको अपने पुरातत्व विभाग के अंडर में यह मंदिर आता है। और मेरा साथी एक पुरातत्व विभाग से ये भी निवेदन है कि थोड़ा यहाँ पे जो है कि इस मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार जो है कि विभाग द्वारा किया जाना चाहिए, जहाँ पे गाँव वालों की सहायता हो तो गाँव वाले भी इसमें पूरी तरह से मदद करेंगे। चमोली से विनोद पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सोसाइटी में लड़की के बीमार होने पर कुरान पाठ कराया गया। स्थानीय निवासियों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। कुरान पाठ करके जब ये लोग लौट रहे थे तो गार्ड ने पूछताछ शुरू कर दी। इस पर विवाद हुआ और गार्ड की पिटाई कर दी गई। तो चित्रामन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा
कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूँकि उसकी बेटी बीमार रहती है इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पेनवली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां हम एक देश एक विधान का नारा देते हैं वही हमारी पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों के समय से चली आती है उसकी बहाली नहीं की जा रही, जबकि विधायक सांसदों को अनेकों सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं पर हमारी पेंशन से हमें वंचित रखा जा रहा है। अगर सरकार द्वारा हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सड़कों पर आंदोलनरत रहेंगे। बिल्कुल, जहाँ हम ये कहते हैं एक देश एक विधान एक निशान एक समानता की बात करते हैं, वहीं हमारे माननीय विधायकगणों को जहाँ कई प्रकार के भत्ते और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हम ये नहीं कह रहे उनकी सुविधाएं बरकरार रहे, उनको मिले, लेकिन कर्मचारी जो पहले से अंग्रेजों के ज़माने से मिलती आई है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि भारत अब 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वहीं हमको पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। यह निसंदेह जो है कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा। इनके जितने भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन हैं, चाहे हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ हो, चाहे डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ हो, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन हो, उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक संगठन हो, चाहे हमारे उत्तराखंड सचिवालय संघ हो, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हो, राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ हो, राजकीय शिक्षक संघ हो, जितने भी 45 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, उन सबका हमको समर्थन प्राप्त है और लगातार वो हमारे साथ कंधा कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हो, पूरी भागीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान देहरादून। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।